श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्राण आधार सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम सब सुंदर साथ आप सबके सामने श्री बीतक साहिब जी का एक नाटिका के माध्यम से छोटा सा प्रसंग श्री देवचंद्र जी की ध्यान अवस्था के प्रसंग से आप सबको श्री लालदास जी के माध्यम से बता रहे हैं। सुंदर साथ जी, मेरा नाम लालदास जी है। धामधनी की अपार मेहर से हम सब ये सुंदर साथ जी आप सबको एक छोटा सा प्रसंग बता रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी हमारी यह छोटी सी तुच्छ बुद्धि आपकी वाणी का बखान नहीं कर सकती। धामधनी की अपार मेहर से ही हम सब आपको ये छोटा सा प्रसंग बता रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब हम सब आपको ब्रज लीला का अखंड ब्रज लीला के दर्शन कराते हैं नाटक के माध्यम से। सुंदर साथ जी, अब हम चलिए शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, अब आप सब अपने आत्मिक नेत्रों से इस प्रसंग को ध्यान से देखना, क्योंकि आपको बहुत आनंद आने वाला है। अनेक बाजंत्र नाटक धन खर्चे, उमंग समूह श्रृंगार करी, अमे अवुते अति उछरंग। सुंदर साथ जी, यह नाटिका का जो प्रसंग है, ये पहले ब्रज में हम सब सुंदर साथ अपने वाला जी को रिझाने के लिए करते थे, क्योंकि यह चौपाई हमें संकेत में बता रहे हैं राज जी महाराज जी अपनी वाणी के माध्यम से, क्योंकि हम अपने वाला जी को रिझाने के लिए हम सब गोपिया ब्रज में इकट्ठे होकर अपने वाला जी को कभी नाटक के माध्यम से कभी नृत्य के माध्यम से हम सब रिझाते थे। सुंदर साथ जी, चलिए अब हम हरिदास जी व देवचंद्र जी के प्रसंग की ओर चलते हैं। ता दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। सुंदर साथ जी, जब श्री हरिदास जी प्रातःकाल सेवा हेतु मंदिर में पहुंचे, तब बाल मुकुंद दास जी की मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने सभी अपने घर के सदस्य से पूछा कि मूर्ति कहाँ चली गई। जब मंदिर व दरवाजे, घर के सारे दरवाजे बंद थे, तो मूर्ति कहाँ चली गई? क्या मूर्ति के भी पंख होते हैं? सुंदर साथ जी, हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी की विधिवत सेवा पूजा की। श्री देवचंद्र जी भी इस समाचार को सुनकर बहुत दुखी हुए। श्री देवचंद्र जी इस समाचार को सुनकर इतने दुखी हुए, हरिदास जी के मन में यह बात चल रही थी कि कहीं श्री देवचंद्र जी यह न समझ लें कि मैं इनको मूर्ति नहीं देना चाहता। किंतु श्री देवचंद्र जी ने स्पष्ट कह दिया कि गुरुदेव, मैं इस योग्य नहीं हूं। हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी की विधिवत सेवा की और उन्होंने कहा, हरिदास जी, माने नहीं प्रसाद न लेऊं लंगार, जब मैं दर्शन करूं तब मोहे होए करार। श्री हरिदास जी ने कहा कि जब तक श्री बाल मुकुंद दास जी की मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। बाल मुकुंद दास जी ने, हरिदास जी मध्य रात्रि में चिंतन में डूबे हुए थे कि श्री बाल मुकुंद दास जी ने साक्षात आकर उनको दर्शन दिया। चरणों में गिरकर
प्रणाम करते हुए श्री हरिदास जी बोले, हरिदास, हे हरिदास, हरिदास। प्रभु, प्रभु आप कहाँ थे? मुझे दर्शन दीजिए। तुम मुझे श्री देवचंद जी के यहाँ पर पधारते थे, इसलिए मैं अंतर्ध्यान हो गया था। तुम्हें उनकी महिमा नहीं मालूम है। श्री पार ब्रह्म की शक्ति ने कान्हा जी के तन में लीला की थी तथा राधा रानी के तन में उनकी आत्मा थी। इसलिए मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करा सकता। यदि श्री देवचंद जी दुखी हो गए तो उन्हें बाकी बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना। इनसे तुम्हारे वचनों का मान भी रह जाएगा और हमारी मर्यादा भी। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। परंतु एक बात का स्वयं ध्यान रखना, उन्हें मेरी मूर्ति कभी भी मत देना। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। परंतु प्रभु, मैंने उनसे वचन दिया हुआ है। थोड़ी देर सेवा तुम उनसे मेरे वस्त्रों की कराना। प्रभु पर इस समय आप कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हरिदास, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कहीं नहीं गया। मैं वहीं अपने सिंहासन पर विराजमान हूँ। सुंदरसाज जी अब हरिदास जी मंदिर में जाकर देखते हैं कि मूर्ति तो सिंहासन पर ही विराजमान है। उन्होंने आनंदित होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। हरिदास जी को अपनी भूलों पर बहुत पश्चाताप हुआ। आज तक उन्हें अपने शिष्य के रूप में उनसे सेवा करवाते रहे, क्यों न अपनी भूलों की उनसे क्षमा मांगी जाए। यह सोचते हुए श्री हरिदास जी सोचते ही जा रहे थे कि देवचंद्र जी उन्हें रास्ते में मिल गए। श्री हरिदास जी देवचंद्र जी के चरणों में गिर गए। श्री देवचंद्र जी ने बड़े ही भाव विभोर होकर पूछा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हो गुरुदेव? हे गुरुदेव, मुझसे ऐसा अपराध ना कराइए गुरुदेव। अपराध तो मुझसे हुआ है जो मैं आज तक आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया और आपको अपने शिष्य के रूप में मानकर अपनी सेवा करवाता रहा। हे गुरुदेव, ये आप मुझसे कौन सा अपराध करा रहे हो? हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ऐसा आपसे कौन सा अपराध हो गया? हे गुरुदेव, खड़े हो, ऐसा अभी कुछ समय पहले मध्य रात्रि में मुझे बाल मुकुंद जी ने दर्शन देकर आपके स्वरूप की महिमा बताई और कहा आपके अंदर साक्षात परमधाम की श्यामा महारानी जी हैं। इसलिए मैं आपसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता। मैं मंदिर से अदृश्य हो गया था। हे गुरुदेव, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही गुरुदेव। मैं सत्य कह रहा हूँ, इतने सालों से मैं बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी की सेवा करता आ रहा हूँ, परंतु मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज आपके कारण मुझे बाल मुकुंद जी के दर्शन हुए। हे गुरुदेव, क्या बाल मुकुंद दास जी की मूर्ति मिल गई? हाँ, मूर्ति कहीं पर नहीं गई थी, वो हम सबको दृष्टि भ्रम हुआ था। गुरुदेव, चलिए मुझे दर्शन कराइए। सुंदरसाज जी, ब्रह्म नहीं
मीने संसार मन वाचा रहे इतहार, ढूंढिया कईयों कई प्रकार पर चलिया ना आगे विचार। तब दोनों ने दर्शन करके भोजन ग्रहण किया। सुंदर साथ जी, तब दोनों ने दर्शन करके भोजन ग्रहण किया। श्री देवचंद्र जी ने बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा अपने घर पधराई। अटूट निष्ठा के साथ सेवा व चितवनी करने लगे। वे अपने हाथों से सारे दिन की क्रिया, भोजन बनाना, जल भरना, रसोई चौका देना व फिर रास ब्रज का ध्यान लगाते। एक दिन उनकी पत्नी लीलबाई बहुत दुखी होकर बोली, क्या बात, आज तुम सब एक साथ और वो भी यहाँ पर? हाँ, तुम आज कुएं पर नहीं आई, इसलिए हम सब ने सोचा कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया। मैं आने ही वाली थी। क्यों झूठ बोलती हो नील बहन? कुएं से पानी तो श्री देवचंद्र जी ले आए। उन्होंने तो खाना भी बनाना शुरू कर दिया है। भाग्य हो तो नील बहन जैसा, खुद बैठी ऐश कर रही है और देवता पति खाना बना रहा है। वैसे आज क्या बनाने का आदेश दिया है अपने पतिदेव को? बहन, मेरे पति अपनी इच्छा से ही सारा कार्य करते हैं और हमारे लिए नहीं, वे श्री बांके बिहारी जी के लिए रसोई बना रहे हैं। जब से हमारे घर बांके बिहारी जी पधारे हैं, तब से मेरे पति उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। जाइए, आप अपने घर जाइए, जाइए आप सब यहाँ से। स्वामी लाइए। नील भाई, तुम्हें पता तो है मैं भोजन स्वयं बनाता हूँ। नहीं स्वामी, भोजन आज मैं ही बनाऊंगी। नहीं नील भाई, भोजन तो मैं स्वयं बनाता, तुम्हें पता तो है। तुम जा करके मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं उसी में खुश हूँ। स्वामी, आज खाना मैं ही बनाऊंगी, आप घर का सारा कार्य करते हो। नील भाई, तुम जा करके घर का और कार्य करो। नहीं, आज मैं दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगी, आज मैं भोजन ही बनाऊंगी। नील भाई, अच्छा आप ये बताओ, आप इतनी हट क्यों कर रही हो आज? सारी मोहल्ले की औरतें मुझे ताना मार के गई हैं कि मैं घर पर सारा दिन आराम करती हूँ और आप घर का सारा कार्य करते हैं, इसलिए आज भोजन मैं ही बनाऊंगी। नील भाई, अच्छा आप मोहल्ले की औरतों से परेशान हो रही हो? अच्छा, तुम्हें पता तो है मैं भोजन स्वयं बनाता हूँ। जैसे तुम मेरी सेवा करती हो, जैसे मैं तुम्हारे तन का पति हूँ, तुम मेरी सेवा करती हो, तो ऐसे ही मेरी आत्मा के पति मेरे बांके बिहारी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं उनके लिए भोजन बनाता हूँ, अपने हाथों से स्वयं भोग लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, आपकी और बाकी बिहारी की सेवा में मैं नहीं आऊंगी। जैसे आपकी इच्छा हो आप ऐसा करिए। और आपकी ये ज्ञान भरी बातें मेरी समझ में नहीं आती। नील भाई, आप एक बात बताओ, आपको उस स्वरूप की पहचान नहीं है, अरे बिना पहचान के सेवा नहीं हो सकती। नील भाई, जब तक स्वरूप की पहचान न हो तो हृदय से भाव नहीं निकलते। तो इसीलिए मैं भोजन स्वयं बनाता हूँ और अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिहारी को भोग
अपने हाथों से बना के भोजन लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, जो आज्ञा स्वामी। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार श्री देवचंद्र जी अपने नित्य क्रिया करने लगे। वह अपने ब्रजरास का अखंड ब्रज का ध्यान करते, वह अपने बांके बिहारी जी की सेवा करते। एक दिन श्री देवचंद्र जी का ध्यान चिंतन करते करते उनका ध्यान अखंड ब्रज में पहुंचा, जहां पर श्री जहां यशोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, देखे दूध उटागते टहल करावे एहे। एक दिन श्री देवचंद्र जी ध्यान करते अखंड ब्रज में पहुंचे। उन्हें अखंड ब्रज में अपने प्रियतम का दर्शन हुआ। उनका दर्शन हुआ जहां पर माता यशोदा जी चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। राधा रूप में श्री देवचंद्र जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हुए। माता यशोदा जी ने बड़े स्नेह भरे स्वर में पुकारा। और सब कुशल मंगल तो है राधा? सब ठीक है माते यशोदा। और राधा कैसे आना हुआ? ये तो श्री कृष्ण की याद आ गई तो उनसे मिलने चली आई। अच्छा राधा, तनिक ठहरो, बैठकर भोजन करो। नहीं माते, अभी मैं अपने श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहूंगी। अच्छा, उस नटखट का स्वभाव तो तुम जानती हो, वनों में ग्वाल बालों के साथ खेल रहा होगा। ठीक है, तो मैं वहीं उपवन में उनसे मिलने जाऊंगी। तनिक राधा ठहरो, मिठाई लेकर जाना और वनों में मिल बांट के दोनों खा लेना। जैसी आपकी आज्ञा माते। हाँ, वनों में ही मिलेगा, ग्वाल बालों से पूछ लेना, वहीं मिलेगा। करो। लो राधा। प्रणाम माते। सदा खुश रहो। चलो वहां से वहां अरे भाई सुनो, तुमको कहीं देखा है? कौन से श्री कृष्ण जी? यहाँ तो प्रत्येक टोली में श्री कृष्ण नाम वाले बालक रहते हैं। अब आप बताइए, आपको कौन से श्री कृष्ण जी से मिलना है? मैं उन्हीं श्री कृष्ण की बात कर रही हूँ जिनके पिता का नाम नंद जी है। यहाँ तो अनेक श्री कृष्ण हैं जिनके पिता का नाम नंद है। मैं माता यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण जी की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आप उनकी बात कर रहे हो। अरे राधा, तुम भी घुमा फिरा के बात करती हो। अगर तुम पहले पूछ लेती ना तो मैं तो तुम्हें पहले ही बता देता था। इससे तुम्हारा समय भी व्यर्थ हुआ और मेरा भी समय व्यर्थ हुआ। तुम पहले पूछ लेती, मैं तुम्हें पहले बता देती। ये लो माते यशोदा ने घुंघरी दी है। ठीक है। इस प्रकार श्री कन्हैया खड़े खड़े यह सारी लीला देख रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, आओ राधा रानी, मैं तो यहाँ पर खड़ा खड़ा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम हो कि बड़ी देर में आई हो। मैंने देखा तुम पहले मैया यशोदा के पास गई और अब ग्वाल बालों से पूछ रही हो। तुमने तो आने में बड़े समय व्यर्थ कर दिया। आपकी ये परेशान करने वाली लीला मेरी समझ में नहीं आती है। कब से मैं आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ और आपको है कि हंसी आती है। राधा, तुम तो मेरा स्वभाव जानती ही हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम तो मेरी प्राणेश्वरी हो। क्यों क्रोधित होती हो? आओ बैठकर बातें करें। सुंदर साथ जी। इस प्रकार श्री कृष्ण व राधे रानी दोनों बैठकर बातें करने लगे।
घुंघरी बाटी जाने लगी। यशोदा जी के द्वारा भेजी हुई मिठाई सबको दे दी गई। 2 भाग हमारे भी दे देना। जैसे ही सुंदर साथ जी श्री देवचंद्र जी ने घुंघरी का प्रसाद उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उनका ध्यान टूट गया। उन्हें प्रत्यक्ष जो दर्शन हो रहा था वह दर्शन लीला बंद हो गई। इसके दर्शन हो रहे थे, दर्शन देने वाले स्वरूप को उन्होंने अपना प्रियतम मानकर अटूट आस्था के साथ चितवनी में तल्लीन हो गए। तो इस प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी, हमने इस नाटिका के माध्यम से समझा कि किस तरह से हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी ने अखंड ब्रज में अपने प्राण प्रियतम के दर्शन किए। सुंदर साथ जी, बहुत ही ये प्रसंग बहुत ही सरलता से और बहुत ही सरल भाषा में हमारी सखियों ने समझाने का प्रयत्न किया है। इस नाटिकाओं के माध्यम से चाहे बालक हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई युवा हो, सुंदर साथ जी, ये लीलाएं हृदय पटल पर अंकित हो जाती है इन नाटिकाओं के माध्यम से। और जो इनसे मिलने वाली शिक्षाएं हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल होती है सुंदर साथ जी, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना होता है। तो ये नाटिकाओं के माध्यम से हम इसकी बारीकी को समझ सकते हैं जो हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ में ये लीलाएं हुई हैं सुंदर साथ जी। हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने, है ना, और हमारी बड़ी बड़ी सखियों ने भी बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रसंग को प्रस्तुत किया सुंदर साथ जी। अब हम सुनेंगे इनके मुखारविंद से किस प्रसंग से क्या क्या कीमती हीरे के समान शिक्षाएं मिलती है सुंदर साथ जी, जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं अपनी हरियल सखी जी के पास कि इस प्रसंग को एक नाटिका के रूप में दिखाने के साथ साथ में हमें इसमें से क्या शिक्षा प्रदान कर रही। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसे हमें शिक्षा तो बहुत ज्यादा मिली है इस नाटिका के माध्यम से कि श्री लाल दास जी ने जो बीतक हमारे सामने जो लिख कर एक महाराज जी ने उनके अंदर बैठ कर जो लिखवाई है अभी तक, तो अगर वो महाराज जी ना लिखवाते श्री लाल दास जी के माध्यम से तो हमें पता ही ना चलता कि क्या तो महाराज जी ने उस टाइम पन्ना जी में लीला की और क्या हमारे ब्रज की लीलाएं हैं, उन पे हमारा ज्यादा ध्यान ना जाता क्योंकि हमें पता ही ना चलता। तो किसके माध्यम श्री राज जी की मेहर के माध्यम से श्री लालदास जी ने अभी तक लिखी है। सुंदर साथ जी, हमें शिक्षा क्या मिलती है कि धाम धनी की मेहर के बिना, उनके हुक्म के बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते और ना ही हम किसी भी प्रसंग को बता सकते हैं। तो श्री लालदास जी के अंदर शिवम धाम धनी ने बैठकर ये लीलाएं हमें दिखाई हैं। सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धाम धनी के हुक्म के बिना हम ना ही वाणी मंथन कर सकते, ना ही श्री बीतक साहिब जी का मंथन कर सकते और ना ही हम एक शब्द भी बोल सकते हैं। सुंदर साथ जी, यही शिक्षा में मिलती है। बहुत सुंदर है हरियल सखी जी, है ना, कि धाम धनी की मेहर के बिना ना कोई सुन सकता ना कोई ही बोल सकता। तुम लालदास जी के अंदर भी पांचों सत्य विराजमान है, तब ये बीतक ग्रंथ लिखा है। सुंदर सा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं सुंदर साथ जी हम अपनी आनंदी सखी जी के पास, वे हमें क्या मोरल देना चाह रही है। जी जैसे कि देवचंद्र जी थे और देवचंद्र जी के अंदर राधा रानी की आत्मा थी, लेकिन ध्यान से ही ध्यान करा उन्होंने, ध्यान के द्वारा ही उन्हें सब पता लगा, कृष्ण जी का भी पता लगा, राधा का भी, मतलब ब्रज का सारा ही पता लगा, लेकिन ध्यान के बिना तो लगने का ध्यान ही तो कर रहे थे देवचंद्र जी महाराज जी। और ध्यान करने पे उन्हें देखो कृष्ण जी के दर्शन, राधा रानी के हर चीज का पता लगा उन्हें ध्यान के द्वारा ही। लेकिन महाराज बिना ध्यान के ऐसे ही हमारे लक्ष्य से भी हमें भी राज्य महाराज जी नहीं दिखाई देने के, अगर हम ध्यान करेंगे,
ध्यान करने के बाद हमें राज्य महाराज जी दिखाई देंगे, परमधाम दिखाई देगा, सब सखिया दिखाई देंगी, मूल मिलावा दिखाई देगा। हमें भी ऐसा ही दिखाई देगा जैसे देवचंद्र जी को दीदार हुआ था, राज्य महाराज जी कृष्ण जी का दीदार हुआ था, वो गए थे मिलन सबका, ऐसा ही होगा था। मेरा तो अनुभव है। प्रणाम। बहुत 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 आनंद सखी जी, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि ध्यान के बिना तो कुछ लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत मतलब ध्यान के बिना कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्ति नहीं हो सकती, ध्यान के बिना कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता, राज्य महाराज जी का दीदार भी हमें नहीं हो सकता अगर जब तक हम ध्यान नहीं करने के लिए। जी, बहुत अच्छा बोला सुंदर जी। अब चलते हैं अपनी कोमल सखी जी के पास। कोमल सखी जी हमें क्या मैसेज देना चाह रही है इस बीतक के माध्यम से? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ प्रणाम। जी, हमें जैसे लीलबाई के माध्यम से हमें ये पता चला जैसे कि वो राज्य की सेवा नहीं करती थी और उनके पति देवचंद जी सेवा करते थे, तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे लीलबाई उनकी सेवा में बाधा नहीं बनी, और जैसे यहाँ पे भी जैसे पत्नी हो या पति हो, दोनों में से एक की सेवा करता है, अगर वो उनकी भी सेवा कर ले जो राज्य की सेवा कर रहा, तो उसके माध्यम से उसे भी राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जी बिल्कुल। जैसे लीलबाई को जैसे कि दीदार हुआ था, राज्य ने कहा था कि जब लीलबाई को लेने के लिए आए थे राज्य, और उन्होंने कहा था देवचंद्र जी से कि मुझे राज्य लेने के लिए आए हैं, तो देवचंद्र जी ने बोला था कि जब अब की बार आए तो हम सबको उनका दीदार कराना। तो ऐसे ही लीलबाई ने उनका छेड़ा पकड़कर जिस दिन आए सबको दीदार कराया था। ऐसे ही राज्य महाराज जी हम सबको अपना दीदार दें। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा सुंदर सा जी। यानी हमें किसी की भक्ति में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, जैसे लीलबाई जी। बिल्कुल। चलते हैं महबूबाई जी से सीखते हैं सुंदर साथ जी क्या मैसेज देती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी गुरुदेव जी, प्रणाम जी। हाँ जी, यही शिक्षा मिलती है। जैसे धनी देवचंद्र जी सेवा करते थे, खुद अपनी सेवा स्वयं करते थे और किसी पे नहीं करवाते थे, तो यही शिक्षा मिली। जैसे उन्होंने मंदिर में जाकर रात्रि को भी सेवा करी और पोछा लगाया, झाड़ू लगाई, हर चीज उन्होंने स्वयं करी, तो यही शिक्षा मिलती है। अपने धनी के लिए हमें खुद सेवा करनी, दिल से किसी को अपनी सेवा नहीं देनी। तो ये आया, हे गुरुदेव, हे धनी देवचंद्र जी, जैसा आपने उस समय करा था, तो आज जो अनुभूति हुई कि उन्हें कितना अच्छा लगता होगा स्वयं अपने हाथ से कार्य करते हुए और अपने राज्य महाराज जी को भोग लगाते थे, तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे फीलिंग भी आई हो। तो अपनी सेवा अपने धाम धनी की हम रूहे अपने राज्य महाराज जी की सेवा से हम अपने हाथों से करें जी। यही आया जी बिल्कुल सही। दिल में, तो बहुत भाव आए, बहुत ज्यादा भाव करते भी समय सबको देखा, पर सारे बताए नहीं जाने के। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा कि हमें जो सेवा दूसरों को थोप देते हैं ना, तो दूसरों से न कराकर हमें अपने आप करनी चाहिए, जैसे हमारे हाजी सतगुरु ने की। बहुत सुंदर शादी, बहुत अच्छा। अब चलते हैं हम अपने उज्जवल जी की ओर, वे क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें। बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। चलिए, आपका माइक। माइक इसको रखते थे कहीं को। चलिए, हरिदास जी देखे क्या प्रश्न, क्या शिक्षा देते हैं। प्रणाम जी। आंटी जी, इससे ये मतलब इस प्रसंग से ये पता लगा है जैसे कि हमारी कभी भी या किसी बंदे से भी अगर मतलब गलती है ना, तो हमें ना मतलब निसंकोच होके अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे हम किसी ओहदे में हो, कितने बड़े रिश्ते में हो, या कुछ भी हमारा स्थान हो। जब भी हमें जहाँ पे भी हमारी गलती दिखे, हमें वहां पे अपना मतलब सर झुकाकर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, जी बिल्कुल, जैसे हमारे हरिदास जी ने किया। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बड़ा गुण है सुंदर साथ जी, है ना, हाँ कि हमें जी। ओहदे को छोड़कर, अपने पद को छोड़कर हमें जी अपना सर झुका देना चाहिए जहाँ पर हमें सत्य ज्ञान मिलता। चलिए, अभी सब जी। सखियों के एक साथ में सबसे मिलन करते हैं। कोमल सखी जी, प्रणाम जी सभी को। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी को, प्रणाम। जयकारा लगा दीजिए जोर से, जयकारा लगाइए।
सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। रूप की जय। सब सुंदर चंचल साहब की जय। प्रणाम जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।